हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले बता दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि स्ट्रक्चर याद करने से कभी भी टेंस नहीं आते। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है टेंस के बारे में, लेकिन टेंस में परफेक्ट आप तभी बनोगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करोगे। तो चलो हम लेते हैं इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है। जैसे ही सेड दैट ही ब्लैक राइट द लेटर। राइट इसमें वर्ब की फॉर्म दी हुई है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आपको पता है पास्ट ऑफ परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और परफेक्ट चाहे कोई भी हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, उसमें क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो एक और मैंने कॉन्टिन्यूस के बारे में भी ऐसे ही है। जैसे कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस दिख जाए आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं उसको, वो लगेगा। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ईजेएमआर के साथ लग जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाजवर के साथ लग जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो शैल बी विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं फर्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है। ही सेड दैट ही ब्लैंक राइट द लेटर। तो राइट का क्या हो जाएगा इसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड रिटन द लेटर। सेकंड है इसमें, मोहन ब्लैंक रीच होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब दो काम, जब भी आपको पास्ट में दो काम इकट्ठे हो रहे हो तो आपको पता है एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और दूसरे ब्लैंक्स में आपको क्या लगाना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसे ही जब जब एग्जाम में आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स वर्ब की फॉर्म भरनी होती है उसमें। तो उसमें ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जब कोई भी पास्ट में दो काम एक जैसे हो रहे होते हैं तो आपको एक वो वर्ब दे देगा, तो उसमें अगर आपको एक जगह दिया हुआ है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म लगेगी ब्लैंक्स में। और यदि उसमें सेंटेंस में आपको एक जगह ये दिया हुआ है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब इसमें देखो, मोहन ब्लैंक रीच होम बिफोर इट स्टार्टिंग। बारिश शुरू होने से पहले मोहन क्या है? जो घर पहुंच चुका था। तो यानी अब इसमें इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो क्या लगेगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो क्या हो जाएगा? मोहन हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। थर्ड इसमें, सी सेड दैट शी विन द प्राइज। सी सेड दैट आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? सी सेड दैट शी विन की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैड वोन द प्राइज। अब हमने इसमें पास्ट परफेक्ट फिल करना है, तो पास्ट क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। नेक्स्ट इसमें, ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर आई ब्रिंग ब्लैंक ब्रिंग द की। ब्रिंग क्या है इसमें? वर्ब की फॉर्म दी हुई है। और ही हैड ब्रोकन द लॉक, वह जो लॉक है तो जो ताला है उसको तोड़ चुका था। बिफोर आई क्या आएगा इसमें? ब्रिंग द की। हेड ब्रोट नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो हेड ब्रोकन मैंने बोला था आपको, अगर एक जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और यदि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, जब भी दो काम एक जैसे हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो पास्ट में, तो उसमें क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन्होंने हेड ब्रोकन दे दिया है, मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है, तो इस ब्लैंक्स में क्या लगेगा? सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसमें आप हैड ब्रोट मत लगा देना। तो क्या हो जाएगा? ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर आई ब्रोट द की। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ, द बॉयज सेड दैट दे ब्लैंक फिनिश देयर वर्क। लड़कों ने कहा कि वो अपना काम खत्म कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट की फॉर्म भरनी है हमने, तो क्या हो जाएगा? फिनिश का हैड फिनिश्ड हो जाएगा। द बॉयज सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। सिक्स इसमें, वी ब्लैंक रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। अब दो काम हो रहे पास्ट में एक साथ, तो क्या हो जाएगा? बिफोर आ गया, यानी तो इसमें बिफोर द मैच स्टार्टेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो ब्लैंक्स में क्या लगेगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? वी हैड रीच्ड द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। हमारे बिफोर द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू होने से पहले यानी हम ग्राउंड में पहुंच चुके थे। सेवन्थ इसमें, ही ब्लैक नोट पुट ऑन इज क्लोथ वैन द बेल रैंग। जब तक जो घंटी है वो बजी थी, उसने अपने कपड़े पुट ऑन, क्या होता है? पहनना। उसने अपने कपड़े नहीं पहने थे, वो नहीं पहन चुका था, तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? हैड नोट पुट। ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट फिल करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा ही हैड नोट पुट ऑन हिज क्लोथ्स व्हेन द बेल रैंग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें एट्थ है जो एक्सरसाइज दी हुई है, ही ब्लैंक हैव आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट।
मीन्स वी हैव आवर डिनर, हम अपना जो डिनर है वो ले चुके थे। बिफोर सी लेफ्ट, उसके जाने से पहले, यानी बिफोर आ गया। और इसमें आपको पता है दो काम एक जैसे हो रहे हैं, ये इसकी पहचान यही होती है सेंटेंस में। लगभग मोस्टली क्या होता है, बिफोर आता है, ठीक है, बिफोर आता है या आफ्टर आता है इनमें। तो अब इसमें बिफोर सी लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यानी ब्लैक्स में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही हैड। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसमें, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैज़, हैव, हैड। तो क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, इसमें 2 बार हैड लगेगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। ही हैड आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट। नेक्स्ट इसमें 9th है जो, आई ब्लैंक लूज द बुक बिफोर आई रीड इट। आई ब्लैंक लूज द बुक बिफोर आई रीड इट, मतलब मेरे पढ़ने से पहले, आई लूज द बुक। क्या लूज क्या होता है, खोना, यानी मैंने वो बुक, मैं उस बुक को खो चुका था, मैंने पढ़ी नहीं थी वो, मेरे पढ़ने से पहले वो उसको मैं खो चुका था। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की है पास्ट परफेक्ट पढ़ना है, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड, लूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉस्ट, आई हैड लॉस्ट द बुक बिफोर आई रीड इट। नेक्स्ट है इसमें द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर, ये सेंटेंस काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट है वो क्या है, मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, यानी वहाँ पे क्या दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर वहाँ पे होता हैड कम, कई बार ये दे देते हैं कि सेंटेंस ऐसे शुरू कर देते हैं कि बिफोर द डॉक्टर द पेशेंट, सेंटेंस वहाँ पे दे देते हैं ब्लैंक्स इसको, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, और कम की जगह ब्लैंक्स दे देते हैं, तो उसमें हमने हैड कम नहीं करना है, हैड कम नहीं करना, उसमें केम करना है, क्योंकि हैड डाइड यहाँ पे आ चुका है। तो इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, जो 10th है, द पेशेंट हैड डाइड, सिंपल है क्योंकि वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में द टीचर सेड दैट द बॉयज गो ऑन पिकनिक, जो टीचर ने कहा कि जो बॉयज हैं, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म बननी है, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गोन, तो ये हो जाएगा हैड गोन। द टीचर सेड दैट द बॉयज हैड गोन ऑन पिकनिक। तो इसमें 12th है, ही ब्लैक नोट सी मी बिफोर, उसने मुझे पहले नहीं देखा था, सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नोट सीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड नोट सी की थर्ड फॉर्म सी सा सीन, ही हैड नोट सीन मी बिफोर। 13th है इसमें, ही ब्लैक नोट रिकोगनाइज मी व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे नहीं पहचाना। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ थोड़ा। इसमें क्या है कि इसमें जो 2 काम है ना, ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, वो मतलब वो एक तो गया है और फिर वो मिला है, तो इसमें, और उसने मुझे पहचाना, उसने मतलब उसने मुझे पहचाना नहीं, यानी काफ़ी बाद में उसने उसको, पहले वो गया है उसके बाद उसने उसको देखा है, तो इसमें 2-3 ये हो रही हैं वर्ब्स की, वर्ब आ रही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमने देखना है इसको, ही नॉट रिकॉग्नाइज, इसमें हैड नॉट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, इसमें होगा सिंपल ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज। डिड के बाद आपको पता है मैंने, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई भी मॉडल हो उसके बाद हमेशा ब्लैंक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, और रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा, रिकॉग्नाइज, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी व्हेन आई वेंट, जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे नहीं पहचाना। नेक्स्ट इसमें आई विश आई लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस, आई विश आई ब्लैंक लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस, ये क्या बोल रहा है कि आई विश कि मैंने अपने माता पिता की जो एडवाइस अगर वो मान ली होती तो बहुत अच्छा होता, यानी मान ली होती, पास्ट की है वैसे ये घटना। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई विश आई परफेक्ट बनना है हमने, तो क्या हो जाएगा, आई हैड लिसनड, आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस। ये बोलते हैं ना कई बार कि अच्छा होता है यार, मैंने अपने माता पिता की, अपने पिता की बात मान ली होती, माँ की बात या भाई की बात मान ली होती, तो इसमें वही है, आई हैड लिसनड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट, आई ब्लैंक ईट माई लंच बिफोर माई फ्रेंड, का मेरे फ्रेंड्स के आने से पहले, यानी वही है, 2 घटनाएं हो रही हैं सेम टाइम पे, पास्ट में है, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, केम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे हम सिंपल इसमें भर सकते हैं, हमने हमें पता है कि हमने पास्ट परफेक्ट की फॉर्म भरनी है, ठीक है, तो वैसे देखते ही भर सकते हैं हम, आई हैड ईटन माई लंच भी, लेकिन हमने एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यही बता रहा हूँ ना आपको कि कई बार ये उसमें आ जाता है, वर्ब की फॉर्म भरने में आते हैं, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना, अगर वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ पे हैड ईटन आ जाएगा, और यहाँ पे हैड ईटन दिया और वहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर
अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।